इट्स मी नीरज शाह। स्टॉक आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मैंने ये लाइन पे बताया था, ब्रेकआउट हुआ था, बट जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था और आगे जाने की गुंजाइश भी रख रही थी। तो सेकंड जो रेजिस्टेंस मैंने बताया, वो रेजिस्टेंस के पास ही जो एरिया था वहाँ पर ही थोड़ा टच हुआ और फिर आज का जो भी फॉल है वो बहुत अच्छा फॉल तो नहीं बोल सकते। और करीबन 189 पॉइंट डाउन था, 1.1% एक ही दिन में डाउन हुआ है। वैसे देखने जाए तो करीबन करीबन ऐसा 1 पॉइंट से ज़्यादा परसेंटेज का रिटर्न काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिला है। ये सारे जोन्स थे जहाँ पे 1% अप थे, यहाँ पे 1% डाउन हुआ है। अब आज का जो इमेज है वो पहले से ही लाइन बनी हुई है, वो इमेज को टच कर रही है, सॉरी लाइन को टच कर रही है। आज का लो 710.8 है, जबकि सेम पॉइंट ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पर भी जो डाला हुआ है वहाँ पर देखने जाए तो वहाँ पर भी टच हुई है लाइन। बट अगर 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये लाइन ब्रेक हुई है, क्योंकि ये नज़दीक का जो जूम करके हम देखते हैं या फिर 1 आवर में देखते हैं तो ये लाइन को क्रॉस कर चुका है। अब एडजस्टेड क्लोज यहाँ पे 26 है, बट एडजस्टेड क्लोज क्या है तो 26 के सामने 58 है। तो ये एडजस्टेड क्लोज हमारा जो भी है वो ही मैटर करेगा, क्योंकि अब लाइन के ऊपर ही बना है ऐसा मान के चलेंगे। अब इस लाइन के नीचे या फिर आज के लो के नीचे अगर निफ्टी मैनेज करता है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने जाएगा, या फिर ये पॉइंट जो भी है 17,800 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए RSI भी डाउनफॉल में स्टार्ट हो चुका है, बट ऑब्वियस है बड़ा फॉल था तो RSI की जो स्ट्रेंथ है, नॉर्मली 14 दिनों का जो स्ट्रेंथ है वो अभी डाउन टर्न स्टार्ट किया है। MACD भी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि आज MACD RSI या फिर कोई भी लेगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइस के साथ चलते हैं। मतलब प्राइस जो भी फ्लक्चुएट करता है उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एक कप बना है, राउंडिंग बॉटम बना है। तो ये जब कभी भी तोड़ेगा, हाँ कब तोड़ेगा मुझे नहीं पता है, बट हाँ एक पैटर्न बनेगा या फिर ये राउंडिंग बॉटम बना है ये, और ये राउंडिंग बॉटम के साथ ये अगर स्टार्ट करेगा ट्रेडिंग करना तो बहुत अच्छी रैली आने वाली है। बट टाइम लेगा, डेफिनेटली 1 साल ले लेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जो ये लाइन बना के रखी थी जहाँ से मैं बुलिश था, ये ट्रेंड जैसे क्रॉस हुआ था फिर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया था। आज करीबन पहले दिन पहला दूसरा तीसरा 3 दिन अपर साइड रहा और चौथे दिन नीचे आया है। यहाँ पे क्या हुआ था, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन पाँचवा दिन छठा दिन, छठे दिन पे ये लाइन को टच करने आया था। तो ज़्यादा रैली नहीं बना के उसने इमिडिएटली रीटेस्ट किया था। आज रैली बना के मतलब 3 दिन की रैली बनी थी और वहाँ पर आपका ये टेस्ट हुआ है। तो कई हद तक आपका 17,800 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आने वाले दिनों में निफ्टी स्टॉक्स जो भी है। क्योंकि मैंने 3-4 दिन से निफ्टी इंडेक्स के जो भी स्टॉक है, कौन से प्लस है कौन से माइनस है, ड्रैगिंग और पुलर्स और ड्रैगर का एक इमेज डाल रहा हूँ, तो वो भी एक मैटर करेगा। अभी RSI अभी भी यहाँ पे देखिए तो 70 के ऊपर है, 72.42 है, और जबकि सॉफ्टवेयर की RSI वो भी 72.42 ही है। तो ऑन एन एवरेज दोनों के दोनों सेम है। अब जो स्टॉक्स मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, अस्ट्रा माइक्रो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों को पता होगा कब मैंने डिस्कस किया था। अगर रेगुलर वॉचर्स हो तो आज 20 जुलाई ये आइडेंटिफाइंग पॉइंट था जहाँ पे 241 था उसका क्लोज। आज का मार्केट गिरा है, बुरी तरह से गिरा है, फिर भी ये करीबन करीबन कितने पॉइंट 8.5% अप है और आज का क्लोज 308 है। मतलब 241 से लेकर 308 ₹60 ₹70 का ऑलमोस्ट ₹67 का गेन है एक महीने में। तो 67% से डिवाइड करें था ₹300 का है, मतलब 21% का रिटर्न हुआ है। अभी एक नए जोन में जाना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी वॉल्यूम एक्टिविटी थी। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम एक्टिविटी है वो उसके कंपेयर में ये वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई देती, उसके कंपेयर में ये वॉल्यूम एक्टिविटी, और फिर से एक वॉल्यूम एक्टिविटी आ रही है। नॉर्मली अगर ऐसा वॉल्यूम बार थर्ड टाइम बनेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई है।
तो दूर से अभी मैंने जूम इन किया तो मुझे थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा। तो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से ये जो लो है करीबन 190 पकड़ते हैं 190, और ये हाई है 290। 190 एंड 290 100 रुपीज़, मतलब 290 300 से करीबन या 100 रुपीज़ ऐड कर दीजिए तो 400 रुपीज़ का टारगेट अभी भी इसमें इंटैक्ट है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म करता है। विद द टाइम डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपडेट यू। देन वन मोर स्टॉक ईस्टर है। ईस्टर टेक्निकल एनालिसिस में कुछ आइडेंटिफाइंग पॉइंट होते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव कैंडल बनी, वॉल्यूम एक्टिविटी साथ में, एक काफ़ी टाइम से वॉल्यूम नॉर्मल रहा था और स्लोली भाव बढ़ रहा था, बट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल मतलब वाइट कैंडल बनी, देन रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। अब यहाँ पर कुछ भी नीचे जाने के, इस रेट से नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा हम मान के, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत बुरा था, फिर भी 140 को रिस्पेक्ट दे रहा है। या फिर थोड़ा ऊपर चले जाइए तो करीबन 142 इसका लो देख लेते हैं, 142, 142, 141.80, तो ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके नीचे अगर आ रहा है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है यहाँ पर। मैं यहाँ पे 130 के अराउंड ले लेता हूँ, या फिर या आपका जो मिड वैल्यू है 136 के अराउंड आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बट फ़िलहाल मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से अगर चल रहे हो या फिर इन्वेस्टरों की क्या है पता नहीं, बट जो भी प्रॉब्लम है इसमें, मैंने फंडामेंटल केसो एक नेक्स्ट इवेंट का स्क्रिप्ट देखा था कि इसका देखा था, मुझे पता नहीं। बट अगर टिका रहता है मंडे को 140 के ऊपर तो आप उसमें इनिशिएट कर सकते हो। 140 का स्टॉप लॉस रख के इसमें आप एग्जिट ले सकते हो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, करीबन ₹1.5 का स्टॉप लॉस है। 142.80 क्लोजिंग है। 140 का स्टॉप लॉस बोला मैंने, 2.8 रुपीज़ का रिस्क के सामने रिवॉर्ड करीबन 160 तक का है, मतलब 18 रुपीज़ का तक का रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है। देन केशोराम इंडस्ट्री एक अच्छा खासा मूव दिया है आज, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि डेब्ट बहुत ज़्यादा है, 3 टाइम्स डेब्ट है इक्विटी के सामने अगर डेब्ट कंपेयर करो तो। बट कुछ टर्न अराउंड स्टोरी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक जब बड़ी को कैंडल बनी है, यहाँ पे बड़ी थी, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी थी, कहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बड़ी कैंडल्स बनने के बाद इसमें डाउन मूव स्टार्ट होता है। तो ये बड़ी कैंडल के बाद इसका ओपन देख के कहाँ पे हुआ था, बहुत नीचे हुआ था। करीबन ये स्टॉक 11.75 रुपीज़ था क्लोजिंग, और उसके सामने इसका ओपन था करीबन 70 रुपीज़, मतलब 75 के सामने 70 रुपीज़, मतलब 7% 8 डाउन पे खुला था। तो ऐसा ही अगर मंडे को होता है तो वन शुड नॉट थिंक अबाउट कि इसमें, बट हाँ इसके क्लोज के नज़दीक खुलता है और 50 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाता है तो एक अच्छा एंट्री हो सकता है। और इसका स्टॉप लॉस करीबन 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेस बना के आगे बढ़ रहा है, तो नीचे आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और तो जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है उनमें से ही एक हो सकता है कि आप इसका रिवॉर्ड करीबन 80, 90, 100 तक जो स्विंग हाई है तो और ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ तक भी जाने के मुझे अंदेज़ा लग रहा है। देन एक इप्का लैब मैंने निकाला है। मार्केट में कुछ न्यूज़ के हिसाब से या वॉटेवर, हाँ काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था, बट वो टिका नहीं है और डाउन डाउन डाउन, देन फिर एक पॉजिटिव कैंडल दी और फिर इमीडिएटली इसके ओपन के सामने बहुत बुरी तरह से इसका क्लोज आया, 8% डाउन हुआ। फिर 3 दिन से बैक टू बैक वो मैनेज कर रहा है। इसका क्लोज था 25, देन 24, और आज का क्लोज है 20 रुपीज़। तो आप इसके बारे में यहाँ पर भी बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, करीबन 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। आज का लो देखने जाए तो 905 है, बट मैं 900 को पकड़ के रिस्पेक्ट देके, मतलब 20 रुपीज़ का 2% का आपका रिस्क है, और सामने रिवॉर्ड करीबन इसका हाई जो भी है वहाँ तक भी टच कर सकता है। इसका हाई है करीबन 990, तो आज का क्लोज 920 है, तो 990 तक जाने के
चांसेस है वो, बट टाइम फ्रेम अगेन करीबन 5 to 15 डेज मिनिमम लेगा, तो इस हिसाब से आपको मैनेज करना है। तो दीज आर द स्टॉक विच आर डिराइड यू पीपल फॉर यू पीपल। मिलते हैं कल साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में, तब तक अलविदा, बाय बाय।